हेलो एवरीवन। किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटीज़ बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। तो आज से हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम सब ने सोलर सिस्टम टर्म सुना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. तो बेसिकली चैप्टर जो कि 6th क्लास का है, तो थोड़ी सी चाइल्डिश लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. लाइक सनसेट के बाद स्काई देखना कितना अच्छा लगता है. सबसे पहले हम कुछ ब्राइट डॉट्स देखते हैं, तो वो एक्चुअली में क्या होते हैं, वो स्टार्स होते हैं. ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे ही हम जो है देखते हैं कि वो डॉट्स, जो ब्राइट डॉट्स है, वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं. द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. सम आर ब्राइट, अदर्स डिम. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं. इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स. ऐसा लगता है कि वो डायमंड्स हैं. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. वो जो भी ब्राइट डॉट्स हैं वो ट्विंकल कर रहे होते हैं. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. पर अगर हम केयरफुली देखेंगे तो हम पाएंगे कि सारे के जो स्टार्स, मतलब सारे जो डॉट्स हैं वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. वो बस ग्लो करते हैं. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. तो अक्सर हम मून भी देखते हैं इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ. इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस. तो आप सब ने नोटिस किया होगा कि मून जो है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट शेप में रहता है. कभी क्रिसेंट शेप में रहता है, कभी फुल मून होता है, कभी होता ही नहीं है. ठीक है, और अलग अलग पोजीशंस में होता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. एक महीने में आप सिर्फ एक बार फुल मून देख सकते हैं. इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. उसे ही पूर्णिमा या फिर फुल मून नाइट बोलते हैं. इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. अ फोर्टनाइट लेटर यू कैनॉट सी इट एट ऑल. अगर आप फोर्टनाइट का मतलब 2 वीक्स का पीरियड होता है, तो अगर आप 2 वीक्स बाद देखेंगे तो आपको मून दिखेगा ही नहीं. उसे कहते हैं न्यू मून नाइट. ठीक है, और अमावस्या. On this day, you can watch the night sky best provided it is a clear night. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? तो आपने कभी सोचा है कि दिन के समय हमें ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं दिखते हैं? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. दिन में जो है सूर्य की रोशनी की वजह से हमें ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते हैं. ऐसा नहीं कि वो उस टाइम प्रेजेंट नहीं होते, वो उस टाइम भी प्रेजेंट होते हैं, बट सूर्य की किरणों की वजह से, उसकी रोशनी की वजह से हमें वे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिन में नहीं दिखाई देते हैं. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़. तो ये जो बॉडीज़ हमें दिखती हैं, जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सन, मून एंड जो भी अदर बॉडीज़ होती हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हें ही सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. तो stars की definition भी यही है कि celestial bodies, ऐसी celestial bodies जो gases की बनी होती हैं और उनकी अपनी heat and light होती है. ठीक है, जो वो खुद emit करते हैं large amount में, तो इन्हें ही स्टार्स कहते हैं. एंड द सन इज़ अ स्टार. जो सन है वो एक स्टार है. ओके, नाउ काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. तो बहुत सारे ऐसे भी स्टार्स हैं जो सन से भी बड़े हैं, लेकिन वो हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो जो है उनकी जो डिस्टेंस है वो सन से भी ज़्यादा है. ओके, You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. अगर आप दूर से देखेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको छोटा दिखाई देगा. How small an airplane looks when it is flying at a great height. आप एयरप्लेन देखिए कितना बड़ा होता है, लेकिन जब वो आकाश में उड़ता है तो वो बहुत छोटा दिखाई देता है. सिमिलरली स्टार्स भी ऐसे ही होते हैं.
While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. तो जो ये स्टार्स हैं ये कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि पैटर्न बनाते हैं, और वो पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब कई सारे स्टार्स का एक ग्रुप होता है, उसे ही कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकग्निजेबल कॉन्स्टलेशन इज़ द सप्तऋषि। मोस्ट प्रोबेबली आप सबने सप्तऋषि जरूर नोटिस किया होगा। सप्तऋषि का मतलब होता है ऋषि, 7 सेजेस, ठीक है। इट इज़ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, इसका पार्ट होता है सप्तऋषि। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, planets and constellation in the sky. In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. तो पुराने टाइम में क्या होता था, प्राचीन समय में जो लोग होते थे वो स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे। लाइक नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, जिसे ध्रुव तारा भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, ठीक है। तो ये नॉर्थ में होता है और ये बेसिकली डायरेक्शन इंडिकेट करने में काम आता है, डिटरमाइन करने में काम आता है। It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो अगर आपने सप्तऋषि को आइडेंटिफाई कर लिया तो ये जो स्टार्टिंग के 2 स्टार्स हैं, आप यहाँ अगर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो सीधे आपको दिखेगा पोल स्टार। ओके। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो स्टार्स की लाइट से ही जो है लाइट अप होती हैं। ऐसी बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि अर्थ एक प्लैनेट है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वांडरर। ओके। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। अर्थ भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जो अर्थ है इसको अपनी सारी हीट एंड लाइट सन से मिलती है। विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार। और सन हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को दूर से देखेंगे, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम मून पर खड़े होकर अर्थ को देखेंगे तो हमें अर्थ भी ऐसा ही दिखेगा, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स की तरह, ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो मून है वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। लाइक आर अर्थ, देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो जो मून है वो एक सैटेलाइट है और वो अर्थ का कंपेनियन है। अर्थ के चारों ओर, जिस तरह से अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, रिवॉल्व करती है, वैसे ही मून भी अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। जिस तरह से हमारी अर्थ जो एक प्लैनेट है, उसी तरह 7 अदर प्लैनेट्स भी हैं जिनको हीट और लाइट सन से मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। तो उनके भी अपने मून्स हैं। सबके नहीं है पर कुछ के हैं, ठीक है। Before coming to the solar system, let's understand what is the interesting fact, that is Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. These are belts of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes. तो ये जो 3 planets हैं, Jupiter, Saturn and Uranus, उनके around rings हैं, बाकी planets में rings नहीं हैं। Now coming to the solar system, the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. Got it? Now comment who are the members of our solar family. Now coming to the sun. First of all, let's understand what is the sun. The sun is in the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. तो पहली बात है कि सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, इसी के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। तो जिस तरह से
अर्थ में ग्रेविटेशन है वैसे ही सन में भी ग्रेविटेशन है, इसमें ये पुलिंग फोर्स होती है वही सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो पूरे सोलर सिस्टम के लिए जो अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का वो सन है। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. तो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हीट एंड लाइट होने की वजह के बावजूद भी हमें इतना फील क्यों नहीं होता, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ स्टिल वेरी फार अवे फ्रॉम अस, लाइक 150 मिलियन किलोमीटर अवे. ओके, now coming to the planets. There are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So there are 8 planets. An easy way to memorize the name of the planets is given here, like my very efficient mother just served us nuts. You can learn from this trick also, or if you रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, ये तो ऐसे ही याद हो जाता है. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इट्स नॉट वेरी हार्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ. तो सन के अराउंड ये सारे फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व होते रहते हैं. ठीक है, दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड. तो ये पाथ जो है वो इलोंगेटेड होते हैं. इलोंगेटेड क्या होता है कि जो ये ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से होता है. ओके, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. इन्हें ऑर्बिट्स बोलते हैं. मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन. मरकरी जो है वो नियरेस्ट है. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट. वीनस इज कंसिडर्ड अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. ओके, याद रखना है कि वीनस को अर्थ का जो है जुड़वा भाई भी बोलते हैं, बिकॉज इसका जो साइज़ और शेप है वो लगभग अर्थ का सिमिलर है. ओके, और इसे जो है काफ़ी सारी वीनस को काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं, लाइक मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार. ओके, एंड नेक्स्ट इज स्टिल रिसेंटली August 2006 Pluto was also considered a planet. However, in meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects like Ceres in 2003, discovered in recent past, may be called dwarf planets. So you must know what is dwarf planet. So you must know what is dwarf planet. Dwarf planet basically मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि there are few conditions which should be met to be a planet. Like एक तो आपका एक प्रॉपर एक साइज़ होना चाहिए, जो है साइज एंड शेप होना चाहिए, और रिवॉल्व आप मतलब जो भी प्लैनेट है वो रिवॉल्व होना चाहिए, और उसके आसपास कोई ऐसा अदर ऑब्जेक्ट, मतलब उसके जैसा ही अदर ऑब्जेक्ट ना हो जिससे उसका कोलाइड होने का, या फिर उसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसका रिवॉल्विंग पाथ है, जो ऑर्बिट है, उसमें उसके बीच में आ रहा हो. ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. पर प्लूटो के पाथ में एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आ रहा था, वो जिसकी वजह से इसको डॉर्फ प्लैनेट कहा गया. तो इसको हम डिटेल में अदर क्लासेस में देखेंगे. बिफोर कमिंग टू द अर्थ, लेट्स रीड दिस बॉक्स. डू यू नो humans have always been fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. तो ह्यूमंस को हमेशा से ही नाइट स्काई में बहुत रुचि रही है, और जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं. आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया. ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट. टुडे एस्ट्रोनॉमर्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स. तो आर्यभट्ट के बारे में आप सबने सुना होगा. आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, एंशियंट इंडिया के एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे. उन्होंने बोला कि मून और अदर प्लैनेट्स जो हैं वो शाइन करते हैं सन की रिफ्लेक्टेड सनलाइट से. ठीक है, तो ये था. नाउ कमिंग टू द अर्थ. द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. व्हाट इज़ द सेकंड? वीनस. थर्ड इज़ अर्थ. इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. कमिंग डाउन द प्लैनेट्स लार्जर देन अर्थ. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. पोल्स के पास ये थोड़ी सी फ्लैट है. That is why its shape is described as geoid. Geoid means an earth-like shape.
Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. So, the question is why earth is considered as the unique planet? सो उसका आंसर यही होगा कि क्योंकि अर्थ में फेवरेबल कंडीशंस हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, प्रोबेबली अभी तक तो यही सिंगल प्लैनेट है जो जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है। बाकी खोज जारी है, हो सकता है कल को मार्स और मून और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ में भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम खोजा जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो अर्थ ही ऐसा एकमात्र प्लैनेट है, क्योंकि अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ठीक है, यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट है, वाटर भी है, एयर भी है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, इस वजह से अर्थ को यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 surface is covered by water. Therefore, it is called a blue planet. Light travels at the speed of about 3 lakh kilometer per second. Yet, even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. ठीक है, जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन फिर भी इस स्पीड से भी जो सनलाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट ले लेती है। और आप लोग ये याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस है जो अर्थ और सन के बीच या जो भी यूनिवर्स में जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बीच के जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। और लाइट ईयर्स एक यूनिट है डिस्टेंस की, ओके, ना कि समय की, याद रखना है आपको। नाउ कमिंग टू द मून, our earth has only one satellite, that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the earth, यानी कि अर्थ का 1/4 भाग अगर हम देखें तो वो मून होगा। It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. ये काफ़ी बड़ा दिखता है क्योंकि अदर celestial bodies के तुलना में जो मून है वो जो है अर्थ के ज़्यादा पास है। It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. The moon moves around the earth in about 27 days. Remember this. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो रोटेशन रिवोल्यूशन पीरियड है मून का वो इक्वल होता है। इसकी वजह से अर्थ से हमेशा एक साइड ही मून का दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस on its surface. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. तो मून में माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं। अगर आप ये देखिए ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी। Interesting fact, Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 28 July 1969. It is just a fact. A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun. तो जिस तरह से सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वैसे ही सैटेलाइट जो हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। जो नेचुरल सैटेलाइट होती है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, और जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है वो एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the Earth. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS, EDUSAT, etc. Now coming to the asteroids. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. तो कई सारी अदर बॉडीज़ भी होती हैं, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, स्टार्स, इनके अलावा इन्हें जो है एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। अगर आपने कभी सोलर सिस्टम नोटिस किया हो तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एक बेल्ट दिखेगी, उसे ही एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक. तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि एस्टेरॉइड्स जो है वो प्लैनेट्स का वो पार्ट है जो काफ़ी साल पहले एक्सप्लोड हुआ था. Now next is meteoroids.
द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो मेटेरॉइड्स जो हैं वो रॉक्स के वो स्मॉल पीसेज हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो कभी कभी फ्रिक्शन की वजह से वो एयर में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से वो हीट अप होके बर्न हो जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम्स अ मेटेओर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्नड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। तो कभी कभी क्या होता है कि ये पूरी तरह से बर्न ना होके अर्थ की सरफेस पे गिर भी जाते हैं, तो उसकी वजह से अर्थ में जो है एक हॉलो क्रिएट हो जाता है। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. ये आपने देखा होगा कि एक वाइटिश ब्रॉड बैंड टाइप में आपको दिखता है। अब तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अब इतनी आर्टिफिशियल लाइट इतनी ज़्यादा हो गई है। नहीं तो पहले के टाइम पे ये प्रॉपर दिखता था, जिसे हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं और इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named as Akash Ganga. तो इसको आकाश गंगा बोलते थे। A galaxy is a huge system of billions of stars. तो गैलेक्सी जो होती है, गैलेक्सी इज a huge system of billions of stars. बहुत सारे स्टार्स का जो समूह होता है वो गैलेक्सी होती है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। तो ये ऐसी कई सारी, जैसे आकाश गंगा है, ऐसी और कई सारी गैलेक्सीज होती हैं जो मिलकर यूनिवर्स फॉर्म करती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये बहुत ही मुश्किल है ये कल्पना करना कि यूनिवर्स वाकई में कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। ये फिगर देखिए, इससे आप ये रिलेट कर पाएंगे कि आप यूनिवर्स में कहाँ एग्जैक्टली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर आती है मिल्की वे गैलेक्सी, यानी यूनिवर्स में ऐसी कई सारी गैलेक्सीज़ हैं और मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम हैं, जिसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है और उस सोलर सिस्टम का हम जो है अर्थ एक प्लैनेट है, प्लैनेट की तरह एक पार्ट है और उस अर्थ में हम रहते हैं। गॉट इट? तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। सेकेंड चैप्टर में मिलते हैं।